उत्तराखंड सरकार के सबसे सीनियर मंत्री सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनके विभागों में सबसे ज्यादा विवाद हो रहे हैं और उनको ही सबसे ज्यादा टारगेट भी किया जा रहा है। सतपाल महाराज आखिर परेशान क्यों हैं, उनकी परेशानी की वजह क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि किस तरीके से सतपाल महाराज बार बार एक ही मांग को दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार या सीएम उनकी सुन नहीं रहे। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। यूपी के अंदर लिखी गई है, दिल्ली के अंदर लिखी जाती है, आपके हरियाणा में लिखी जाती है, तो यहाँ भी लिखी जानी चाहिए। 6 साल से आपके सतपाल महाराज लगातार इस मांग को करते रहे हैं कि अधिकारियों की सीआर यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अब इसमें सरकार क्यों नहीं ऐसा चाहती या मुख्यमंत्री क्यों नहीं ऐसा चाहते? क्या मुख्यमंत्री भी अफसरशाही के जाल में फंसे हुए हैं? ये गंभीर सवाल है। और क्योंकि सतपाल महाराज के विभागों में बार बार विवाद होते हैं, इसलिए अब वो इसकी शिकायत करने की तैयारी में है। नहीं, मैंने तो ये भी कहा जो फंक्शनल मर्जर हुआ है उसमें हमारी राय ली जानी चाहिए थी। उसमें गणेश जोशी जी से नहीं पूछा गया, सहकारिता मंत्री धन सिंह जी से नहीं पूछा गया। पर चलिए, अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है स्थगन किया है। अब कल कैबिनेट है, उसके अंदर इस बात को रखेंगे हम लोग। आनंद वर्धन आपको लगता है कि अब अपने आप फैसले ले रहे हैं क्योंकि उन्हीं का द्वारा अब मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसमें। अब कल जब ये बात उठेगी, कैबिनेट के अंदर ये बात आएगी, तो उस पर विचार विमर्श होगा। अधिकारियों की मनमानी का सबूत यही है कि मंत्रियों से पूछा भी नहीं गया और विभागों का फंक्शनल मर्जर कर दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये कि इस तरीके की चुनौती, इस तरीके का संकट उत्तराखंड में क्यों आ रहा है? क्या मंत्री सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं? और इस बात को लेकर भी दूसरे मंत्री बोलते क्यों नहीं? आखिर सतपाल महाराज ही क्यों मुखर होकर इस बात को कहते हैं? उसकी जांच चल रही है, जांच जब आ जाएगी सामने, अब वो तो जांच करने वाले बताएंगे कब तक चलेगी। जिस तरह से आपने कुछ रिपोर्ट मांगी है ऐसी कुछ कि जल्दी कीजिए जांच? मैंने तो कह दिया है कि जांच जल्दी होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जांच जल्दी होनी चाहिए। जांच कब पूरी होगी ये कहा नहीं जा सकता। और ये जांच पीडब्ल्यूडी महकमे में सतपाल महाराज के डिजिटल साइन फर्जी तरीके से लिए जाने के बाद चीफ इंजीनियर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। महाराज ये जरूर कह रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन कब पूरी होगी पता नहीं। अब सवाल ये कि आखिर इस तरीके की मनमानी अधिकारी कर रहे हैं तो मंत्रियों की लाचारी और बेबसी दिख रही है। आखिर उत्तराखंड में ये सिस्टम सुधरेगा कब? आखिर उत्तराखंड में मंत्रियों की सुनी कब जाएगी? और जब मंत्री पूरी तरीके से लाचार या बेबस नजर आते हों अफसरशाही के सामने, तो फिर वो काम कैसे करा पाते होंगे, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस तरीके का सिस्टम आखिर उत्तराखंड में डेवलप क्यों हुआ है? आखिर क्यों इस तरीके की मनमानी हो रही है? और सतपाल महाराज तो बोल रहे हैं, दूसरे मंत्री क्यों नहीं बोल रहे? सवाल ये भी है।